नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्टोरी टेलिंग चैनल स्टोरीज दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही क्यों असाधारण सफलता हासिल करते हैं, जबकि 99% लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही उलझे रह जाते हैं? क्या फर्क है एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क सिर्फ मेहनत का भी नहीं है, फर्क है उस स्टेट ऑफ माइंड का जिसमें वे अपना दिन खत्म करते हैं। दोस्तों, रात का वो आखिरी पल जब आप सोने वाले होते हैं, वो सिर्फ आराम करने का समय नहीं होता, वो समय होता है अपनी किस्मत को रीप्रोग्राम करने का। आज की कहानी कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्राचीन ज्ञान है जिसे हमारे वेदों और उपनिषदों में संकेतों में छुपाकर रखा गया था। लेकिन उससे पहले एक दृश्य कल्पना कीजिए। एक इंसान जिसने अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, दिन रात मेहनत की, नींद कुर्बान की, पसीना बहाया, लेकिन आखिर में हाथ क्या लगा? सिर्फ असफलता। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटा है, छत को घूर रहा है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन रो नहीं सकता क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने मजबूत दिखना है। वो अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है शायद भगवान या ये ब्रह्मांड उसके खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आधुनिक न्यूरोसाइंस जिस तकनीक को स्लीप प्रोग्रामिंग कहता है, हमारी प्राचीन परंपरा उसे योग निद्रा और स्वप्न साधना के नाम से जानती है। कहा जाता है कि महान आविष्कारक टॉमस एडिसन अपनी जटिल समस्याओं के समाधान इसी आधी नींद की अवस्था में खोजते थे। वह हाथ में धातु की गेंद लेकर झपकी लेते थे ताकि जैसे ही गहरी नींद आए, गेंद गिरे और वे जाग जाएं, क्योंकि उस क्षण विचारों की एक नई दुनिया खुलती थी। हमारे शास्त्रों में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। विशेष रूप से मांडुक्य उपनिषद में इन अवस्थाओं का गहरा रहस्य बताया गया है। सोने से ठीक पहले, जब आपकी पलकें भारी होती हैं, आपका दिमाग बीटा से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में प्रवेश करता है। इसे वैज्ञानिक हिप्नागोजिक स्टेट कहते हैं। यही वो क्षण है जब आपका चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, यही वह एंटर बटन है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। मतलब आपका मन एक छोटा ब्रह्मांड है। अब जानिए वो विधि। आज रात जब आप सोने जाएं, फोन को दूर रख दे, दुनिया का शोर बंद कर दे, बिस्तर पर सीधा लेटे, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे, जैसे योग में शवासन किया जाता है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दे, मन शांत होने लगे तो अपने आप से एक स्पष्ट सवाल पूछें, वही सवाल जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जवाब सोचने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ सवाल को बीज की तरह अपने मन में रोप दीजिए और साक्षी भाव में चले जाइए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ आपका कर्म है सवाल पूछना, जवाब देना उस परम चेतना का कार्य है। मनोविज्ञान में इसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। जब आप सवाल पूछकर सो जाते हैं, आपका अवचेतन मन पूरी रात उस पर कार्य करता है। नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, पुराने अनुभव जुड़ते हैं और कई बार जवाब सपने में मिलता है या सुबह अचानक एक एपिफेनी के रूप में। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, यह मन का विज्ञान है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप डर या संदेह के साथ सोएंगे तो परिणाम भी उसी ऊर्जा के होंगे। उपनिषदों में कहा गया है, भाव ही देवता है। जिस भावना के साथ आप सोते हैं, वही भावना पूरी रात आपके भीतर सक्रिय रहती है। अगर आप चिंता में सोते हैं तो आप 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस करते हैं। अगर विश्वास में सोते हैं तो आप 8 घंटे समाधान की प्रैक्टिस करते हैं। चुनाव आपका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक साधना है, एक आंतरिक प्रयोग है। आज से हर रात सोने से पहले के 2 मिनट अपने जीवन को दीजिए। अपने सवाल को मन में रखिए, उसे ब्रह्मांड को सौंप दीजिए और विश्वास के साथ सो जाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपकी सोच बदल रही है, आपके निर्णय बदल रहे हैं, आपके अवसर बदल रहे हैं और यही परिवर्तन आपकी किस्मत बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये ज्ञानपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको आपकी अंदर की शक्ति से मिलवाते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर सांस के साथ आपके भीतर कार्य कर रही है। बस उसे काम करने का अवसर दीजिए और देखिए कैसे आपका संघर्ष एक उत्सव में बदल जाता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।